अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? मेरे ख्याल में ये मेरी घिसी पिटी लाइन है जो कि सबको याद ही हो जानी है, बट क्या करें जी, साडा तो यही स्टाइल है। हम आपके साथ आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी बातें जो हैं या रिप्लाइज़ कमेंट के ज़रिए या पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हमेशा लोगों का मैसेज आता है कि आपका रिव्यू जो है बड़ा टू द पॉइंट था या बड़ा रियलिस्टिक था। थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है मैंने, कुछ ज़्यादा ही मैं लैप कर देता था। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, दिस इज़ अनफेयर। तो बस यही हमारा चल रहा है। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। जाने जहाँ वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, जाने जहाँ की एपिसोड 39 स्टार्ट हो चुकी है। ये जो है ना, वेडनेसडे थर्सडे रद्द हो जाता है, फ्राइडे सैटरडे जो है जाने जहाँ, तो एक बड़ा वो बिजी सा वीक और वीकेंड, मिड वीक एंड वीकेंड गुजरता है। खैर, एनीवेज आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एट योर एंड। हमारे मुल्क के हालात जो हैं बस उसके लिए भी दुआ ही करते रहा करें। कल मैं अपने वर्क प्लेस से निकल रहा था तो पता चला कि तहरीक लब्बैक वालों ने जो है वो धरना दिया हुआ है। मैं को ताड़ी खैर, फिर हम फंस गए। खैर जल्दी से दूसरी तरफ से गाड़ियाँ शाड़ियाँ लेके निकले। मेन बॉलीवुड पूरी ब्लॉक थी, जिससे मुझे ये फ़ील हुआ कि लाइक जो मेरी कॉलीग्स, जो फीमेल कॉलीग्स हैं, जो बेचारी मेट्रोस पे जाती हैं या अकेली जो ख़वातीन जाती हैं, उनके लिए बहुत ट्रबल थी, क्योंकि वो घर नहीं जा पा रही थी और उनको कोई शादरे से आता है, कोई कृष्ण नगर से आता है, इतने दूर दूर से। तो बस जो भी धरने या करते हैं इस चीज़ का एहसास रखें कि आवाम जो है उसको तकलीफ़ ना हो। बाकी ताड़ी मर्जी सानू की, मकसद सानू की, हम कर भी क्या सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द रिव्यू, एपिसोड 39 जाने जहाँ की आ चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड गई है। ड्रामे ने बीच में बड़ी चुसे मारी। अब ड्रामा जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो वो ज़रा अच्छा बच्चा बन गया। ये बिल्कुल वही हुआ है कि एक स्टूडेंट होता है जो स्टार्ट में बड़ा ही ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, मिड ऑफ द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर चुस्त गुजरता, फोर्थ ईयर में फिर वो धमाका कर देता है और फिर वो कमाल निकलता है। सो इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग लाइक दिस। एपिसोड स्टार्ट होती है, हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा है, जहाँ बड़े एरोगेंट तरीके से किश्वर साहिबा पहुँचती हैं और शहराम जो है क्या कहते हैं, सबसे मिल मिलाकर ओपनिंग के लिए जाते हैं। जैसी रिबन कटिंग होने लगती है तो वो सबको रोक कर और आयज़ा ख़ान को यानी माहम को बुलाता है और महानूर को, मैं हमेशा इनके नामों में कंफ्यूज रह जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। महानूर को वो बुलाता है, जिस पे किश्वर साहिबा के तन बदन में आग लग जाती है और वो खैर कटिंग हो जाती है। हॉस्पिटल का इफ्तिताह होता है, वो शुक्रगुजार होता है ऑडियंस का और फिर वो वहाँ ऑफिशियली अनाउंस करता है कि मैं आप सबका शुक्रगुजार और एक ख़ास बंदे का जो मेरी इस हॉस्पिटल का लाइक विजन है, इनका मेरे पे बड़ा एहसान है। और वो महानूर को जो है बहुत ज़्यादा सर आता है और एंड में अनाउंस करता है कि मेरी दोस्त, मेरी कुलीग और मेरी होने वाली बीवी भी। और बस उसके बाद किश्वर साहिबा पे तो उसे कहते हैं ना कि गम का पहाड़ टूट जाता है। अब यही बात है कि देखें, इस तरह एक्चुअल में होता है तो ये ड्रामास बनते हैं, और क्यों होता है, स्टेप मॉम के भी हमेशा नेगेटिव में ही दिखाते हैं, लेकिन अब क्या करें, ये रियलिटी है, मेजॉरिटी ऐसा ही होता है। एक आधे में शायद अच्छा दिखाया, जैसे इसमें एक औरत का बड़ा अच्छा रोल तैमूर की माँ का दिखाया था, वो बड़ा ही अच्छा रोल किया। सवीना नदीम साहिबा किश्वर साहिबा का रोल बहुत खूबसूरती से कर रही हैं भाई, कमाल कर रही हैं। इस ड्रामे में 2-3 उनके बड़े अच्छे शॉट्स आए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल की ओपनिंग चल रही होती है, इधर उधर गपशप लग रही होती है, तो वो आकर किश्वर साहिबा जो हैं महानूर को कन्फ्रंट करती हैं। वो कहती है कि मैं भी आपकी वजह से, चाहे मैं हूँ चाहे गुलरेज़ हो, आप तो किसी को भी बदनाम कर सकती हैं और आपके पास ये अथॉरिटी है, लेकिन आप के अंदर ये सुकून कब आएगा और क्यों इतनी नफ़रत है। और वो उसको खूब तड़ातड़ जवाब देती है, जिस पे वो ज़्यादा कच्ची होती है, गुस्सा भी उसको आ रहा होता है। और इतने में जो है फिर क्या कहते हैं, शहराम आ जाता है उसको डिफेंड करने। आयज़ा ख़ान कहती है कि आपको क्या लगता है कि ये इस तरह होता है, मैं आपकी इस हसद, इस नफ़रत के पीछे एक इतने प्यार करने वाले अच्छे इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ। हवेली में सारे बसने वाले ऐसे नहीं हैं, जबकि मुझे लगता था सारे ऐसे हैं। उसके बाद आके शहराम उसको सपोर्ट करता है, वो कहता है मैं इसके आपका इससे ज़्यादा बस आप कुछ ना कहें, और जो कुछ आपने किया और कहा है उसके बाद अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। ड्रामा आगे बढ़ता है, उसके इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, खूब ज़ोरों शोर से जलसे की तैयारियां हो रही हैं।
दूसरी तरफ जो है गुलरेज जो है अब वो तबरेज़ से बदला लेने के लिए ठान चुकी है और वो एक प्लानिंग कर रही है पूरी, जिसमें वो तबरेज़ को कहती है कि मैं तो दुल्हन बन गई थी, आपको दूल्हा बना नहीं देखा था, और कल शादी पे जाने से पहले मुझसे मिलकर जाइएगा। वो जब तबरेज़ उसको कहता है कि अब हम दो के दरमियान एक तीसरी भी आ रही है। खैर लाइक वो उसको करके बड़े तरीके से प्यार के जाल में फंसा रही है, और वो कहते जी आपने कल दूल्हा बनना है तो मुझे ज़रूर दिखाना है। हाय 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 हड्डियाँ मच रही है। अब देखिए, अब वो उसका बड़े से मुंह पकड़ के करते हैं, जब चंड मारूं, आई डोंट नो, लाइक ये मुंह पकड़ने की क्या जरूरत थी भाई, आई डोंट नो। अब इतना क्या, लाइक कई चीज़ें आप जब इतना अच्छा एक्सप्रेशन से डायलॉग से करें तो ये फिजिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं, बट वो दिखाया जा रहा है उनकी क्लोजनेस कि उसके प्यार में बहुत ही ज़्यादा जो है ना गिरफ्तार हो गया। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो कहते हैं हाँ मैं शेरवानी पहन के पहले तुम्हारे पास होके जाऊँगा। अब वो जो है उसके पास जाएगा, अंधेरे में आयज़ा खान का एक्स फियांसी जो है बंदों के साथ आता है, उसका बाप उसको बुरा भला बोलता है, वो कहता है शहराम को गोली मारने के लिए आया हूँ। तो उधर से आलिया का बाप गाड़ी से निकलता है और वो कहता है निशाना चूकना नहीं चाहिए, जिस पे वो बड़ा खुश होता है कि मेरी सपोर्ट में। वो कहता है निशाना चूक भी सकता है, तुम उसके स्टेज के पास बॉम्ब ब्लास्ट करवा देना। तो अब वो उसके एक नहीं दो दुश्मन हो गए हैं और अब वो कहते हैं इसका किस्सा ही ख़त्म करो। अब देखें आगे क्या होता है। लाइक उसको मरवाने की फुल प्लानिंग है, मुझे लगता है कि उसको मरवा भी सकते हैं ये लोग। लेट्स सी क्या होता है। बट एपिसोड बड़ा अच्छे उससे गई है। आगे जो है वो जलसे के लिए अब वो निकल रहा होता है, तो छोटी अम्मी कहती हैं कि शायद तुम्हें याद ना हो, और वहाँ जो है तुम्हारे भाई की आज बारात है। उसने कहा वे मेरे से तबरेज़ ताल्लुक़ नहीं रखता, बट आई हैव अ लिंक विद हिम और मैं ज़रूर आऊँगा, और वो उस पर वो मान भी जाता है। फिर उनकी दोबारा बड़े अच्छे एक डायलॉग्स होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें लाइक मैं नहीं वहाँ आऊँगी, वो कहता है आप नहीं चलेंगी, तो वो मना करती है कि मैं फिर से अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊँगी। उसकी बेवा के साथ मुराद शाह की क्या सलूक हुआ, उसने कहा आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई, हाँ महानूर को मैंने ज़रूर इज़्ज़त दी है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ है तुम्हारे सामने है और तुम्हें लगता है, उसने कहा जी मैं उसको आपके पास लेकर ही नहीं आऊँगा, सवेली में नहीं रखूँगा, लेकिन मुराद शाह की बहू वही बनेगी। अब उस पर वो बहुत ज़्यादा वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें दुआ दे सकती हूँ, जो मेरे दिल में तुम्हारे दिल में है वो सामने आ चुका है, बस मैं तुम्हें दुआ ही दे सकती हूँ कि तुम कामयाब हो। वो कहते हैं जो आपके दिल में है अगर वो सामने आ गया तो क़यामत आ जाएगी, और शायद क़यामत आ ही गई है क्योंकि वो अब सामने आ रहा है। ये क्या कि वो निकल जाता है और उधर से जो है वो बहुत ज़्यादा अब जो है इंटेंस सिचुएशन हो गई है। आलिया का जो बाप है वो इतना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हुआ है और वो समझ नहीं आ रही, अपनी बीवी की बेइज्जती करता है। वो जब उधर प्लानिंग कर रहा होता है ब्लास्ट की, उसको मारने की, तो उसकी बीवी आती है तो वो उसको भगा देता है। फिर वो कहता है अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करो। वो कहते हैं आपको हो क्या गया? वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम लोग मेरे अगेंस्ट हो, और वो केटर से बात करने पे फिर वो उसको ज़रा सुनाती है। वो कहती है इलेक्शन जीतने के आसार नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल रखें, लेकिन अपनी बेटी के साथ तो टाइम स्पेंड करें। तो वो कहते हैं ना आप बाप बन सके ना अच्छे सियासतदान, और वो अभी चूँ चाँ करते ही है तो वो चली जाती है उसको तड़ी तड़ी सुना के। अब मुझे लगता है इलेक्शन दे गुस्से ना उन्होंने जुतियाँ ना कितने लग जाए। खैर अब देखिए इसको आगे वो किस तरह लेके चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर वो एलिमेंट आ गया। अब शादी का दिन आ चुका है, तबरेज़ साहब तैयार हो रहे हैं, अब्दुल आता है तो अब्दुल उसको कहता है कि तुम मेरे वाहिद दोस्त थे और ये वो। तो अब्दुल उसको कहता है कि आपने खुद रिश्ते अपने दूर कर दिए और जो आ रही है उसका बहुत ख्याल रखेगा। तो कहता है तुम्हें बहुत फ़िक्र हो रही है उसकी। वो कहता है हाँ जी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है कि आप उसके साथ अब क्या करेंगे। सो लेट्स सी कि अब आगे ये किस तरह एपिसोड चलती है। बहुत अच्छा 39 को लेके चले हैं। 40 जो है वो फुल सस्पेंस है, जैसे ड्रामा दूसरे में भी यही था। तो अब बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन हो गया एपिसोड का और उसका। लेट्स होप फॉर एन अमेजिंग एपिसोड टुनाइट, लाइक टुमारो। आई एम सॉरी टुनाइट तो आज ये आ गई है। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एपिसोड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर रिपीट करूँगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।